तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है। एक तरफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है, मतलब कि अगर करंट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो कॉन्सेप्ट हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कितने कॉन्सेप्ट हैं? दो कॉन्सेप्ट हैं। एक क्या है, करंट फ्लो हो रहा है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें करंट का डायरेक्शन बताना है। ठीक है, तो याद रखना, क्या अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है ड्यू टू करंट फ्लो, तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। किसका डायरेक्शन पता करना है? मैग्नेटिक फील्ड का ड्यू टू करंट। ठीक है ना? ओके, चलो अब हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट है करंट फ्लो के। तीन कॉन्सेप्ट, एक तो या तो स्ट्रेट वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, या फिर इस तरह लूप है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, या फिर हमने क्या बना दिया, एक सोलेनॉइड बना दिया। ठीक है ना? और ये पहले पार्ट में ये तीनों चीज़ें हमने समझ चुके हैं। इसमें हमने एक पेज में ला के रख दिया है। कम से कम एक पेज में लाने से ये होता है, आपको इजी डिफरेंस पता चल जाता है कि किसमें कैसे हमें डायरेक्शन पता करना है। ठीक है, चलो स्ट्रेट वायर में आएंगे। अब स्ट्रेट वायर में देखो, करंट का जो डायरेक्शन तुम्हें दिखा रहा है या अपवर्ड की तरफ दिखा रहा है। ठीक है ना? तो अब क्या करोगे, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड लिया, थंब लिया, तो ये हो रहा है, ऐसे है कि नहीं? ऐसे हो रहा है, हम देख लो ऐसे जा रहा है। तो तुम्हारी ये फिंगर है वो किस तरफ जा रही है? इस तरह अंदर की तरफ जा रही है। देखो ना, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ये ऐसे है ना, यानी यहाँ से अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है। ऐसे ही हुआ ना, देख लो आप, ऐसे देखो, यहाँ से कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है। देख लो, ये थंब लिया, ये ऐसे गया, थंब लिया, ऐसे अंदर गया, समझो ये देखो, ये वायर है ना, ये वायर है, यहाँ पे करंट जा रहा है, ये थंब लिया कि करंट इधर जा रहा है। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन जाएगी इस तरह। यानी यहाँ पर होगी दिस साइड, योर राइट साइड तुम्हारी इनसाइड हो जाएगी, अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है, ये हो जाएगी आउटसाइड। क्लियर है? ठीक है ना? चलो, ये तो हो गई। अगर इसी का उल्टा होता, अगर डायरेक्शन क्या होता, कुछ इस तरीके से होता, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, नीचे की तरफ आई, तो क्या आप ऐसे लगाते हो? अब ऐसे नहीं लगाते, आपको थंब ऐसे करना पड़ता, तो फिंगर आपके यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं। देखो ये अंदर, यानी यहाँ पर अंदर से अंदर जाएगी मैग्नेटिक फील्ड और इधर से बाहर आएगी, ऐसे ऐसे। ये देखो, जैसे ये है, नीचे की तरफ क्या करंट है, ये मैंने थंब लगाया, ये देखो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर गई, ऐसे बाहर आई है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड घूमेंगी। ओके, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट जो हमारे डिज़ाइन है, यानी कि हमने जो वायर है, हमने लूप दे दिया, वायर को एक सर्कल दे दिया। ठीक है ना? अगर इस सर्कल, ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है, और ये आई है, कंडक्टिंग वायर में करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से घूम रहा है, यानी कि क्या क्लॉकवाइज लग रहा है? हाँ, क्लॉकवाइज लग रहा है, घड़ी हमारी ऐसी चलती ना, क्लॉकवाइज लग रहा है। तब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? देखो, ये थंब है, ये ऐसे जा रहा है ना, ये थंब, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ गई, ऐसे गई और इधर से बाहर आएंगी, ऐसे करके चलेंगी, ये देखो ऐसे करके चलेंगी, ऐसे करके चारों तरफ। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक पोल बता सकते हो, साउथ और नॉर्थ का क्या बता सकते हो, पोल बता सकते हो। देखो, ये बन जाएगा तुम्हारा साउथ पोल। ये कैसे पता चलेगा? ये एरो देख लो, ये देखो एरो नीचे आया, ये देखो ऐसे ऊपर जा रहा है, देखो ना, है कि नहीं है? ये देखो, ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो रहा है। तो आप इस तरह एरो से एस को बना सकते हो आराम से। एस का ये डंडा नीचे आ रहा है तो यहाँ पे नीचे दे दिया, ये ऊपर, तो ये इस तरह बन गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। तो हम इसे साउथ पोल क्यों कह रहे हैं, ये भी सवाल है। हम इसे साउथ पोल क्यों कह रहे हैं, ये भी सवाल है। अच्छा, ये तो आपको पता ही है ना कि यहाँ पर इनसाइड है, यहाँ पे आउटसाइड है। देख लो, थंब देख लो, यहाँ पे ये थंब रूल लगाया, ये करंट है, ये देखो, ये मेरी फिंगर अंदर जा रही है, सर्कल के अंदर जा रही है, तो ये तो इनसाइड हो गया, और यहाँ पे आउटसाइड हो गया। आपको एक क्वेश्चन पूछता है आपको कि एरो दे देगा डायग्राम, और ये साउथ पोल आपको बताना होगा कि साउथ पोल है कि नॉर्थ पोल है। हाँ, ठीक है। तो ये पूरा जो भी सर्कुलर एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है। देखो, ये करंट है, ये देखो अंदर गया, ये करंट है, पूरा पेज घुमा दो, ये देखो करंट है, ये देखो फिंगर तुम्हारी अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये जो पूरा सर्कल होगा वो इनसाइड होगा। अब सवाल यही, सर हमने इनसाइड तो ठीक है, इनसाइड आउटसाइड तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे साउथ पोल हमने क्यों दिया?
सवाल ये है कि हमने साउथ पोल क्यों दिया। तो अगर आपने बार मैग्नेट देखा होगा तो बार मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। इसकी जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, एनएस याद रखो, एनएस ऐसे होती है। ये देखो डायरेक्शन ऐसे, देखो नॉर्थ से बाहर जाएंगे साउथ में अंदर, नॉर्थ से बाहर आएंगे साउथ में अंदर, समझ में आ गया। तो साउथ में अंदर 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 अंदर, ठीक है ना। ये देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। नॉर्थ से बाहर गई साउथ में अंदर, तो साउथ में अंदर इनसाइड, तो साउथ में अंदर, इसीलिए साउथ दे दिया हमने। इसीलिए क्या दे दिया हमने नाम इसका, साउथ पोल दे दिया। साउथ पोल बन जाएगा, साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, देखो डायग्राम के अलावा तुम्हें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी समझ में आना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में डायग्राम ना दे दे, बोले करंट लूप है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि एंटी क्लॉकवाइज, चलो मैं लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर डायग्राम नहीं भी है, डायग्राम तो करना तो बहुत ईजी लग रहा है। यहाँ पे एरो बने हुए हैं, आपने एस बनाया, ये एरो उधर तो ये एरो ऊपर, ये नीचे डंडा तो ये नीचे, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो आपको नेमिंग में मालूम होना चाहिए कि ये वाला हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे घूमती है नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ओके। एंटी क्लॉकवाइज ये नॉर्थ साइड, नॉर्थ पोल हो जाएगा। इसको नॉर्थ बनाना बहुत ईजी है। कैसे सर नॉर्थ बनाना ईजी है, देखो ये हमने एन मारा, ऐसे एन मारा, ये नीचे डंडा आया तो ये एरो नीचे, ये डंडा ऊपर, देखो है ना, कितना ईजी हो गया, ओके। अब सवाल ये सर इसको नॉर्थ पोल हमने क्यों दिया, सवाल ये है कि इसको नॉर्थ पोल हमने क्यों दिया। आ जाओ राइट हैंड थंब रूल में, कहाँ पर आ जाओ, राइट हैंड थंब रूल में आ जाओ। देखो ये हमने मारा, यही ना, ये देखो ना एरो, ये तुम्हारी उंगली देखो कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ, सर्कल के बाहर की तरफ अंदर जा रही है, मतलब ये इनसाइड हुआ और ये आउटसाइड, ये हो गया आउटसाइड। देखो यहाँ से इनसाइड, मतलब ये जो वायर दिख रहा है ना, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड घूमेगी। कैसे घूमेगी, समझो ये वायर है, ये वायर ऐसे है, ऐसे सर्कुलर में, तो कैसे होगी, देखो ये यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है, ऐसे इस तरफ, सर्कल के इस तरफ अंदर और ऐसे करके बाहर, तो ये हो गया आउटसाइड। ये क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएंगी, सर्कल के अंदर से, लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ से आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ से आएंगे, ठीक है। देखो याद करने के लिए तो बहुत ईजी हो रहा है, एन नॉर्थ, ओके, एंटी नॉर्थ, ओके, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ, ओके। और ये क्या है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज के लिए आप एस कैसे बनाओगे, जब एस बनाओगे तो इसका एरो देख लो, ये डंडा नीचे गया, इधर एरो दिया, ये डंडा ऊपर गया, इधर एरो दे दिया, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज के लिए साउथ पोल, क्लॉकवाइज के लिए साउथ पोल। तो ऐसे समझ याद करने के लिए ऐसे मेमोराइज भी कर सकते हो, एन टी मतलब नॉर्थ, तो दूसरा वाला क्या हो गया, साउथ हो गया, क्लॉकवाइज, याद हो गया, ओके। फिंगर वाला फिर से समझ लो, ये एरो जो रखे हैं ना, ये एरो में कहीं पर भी थंब रख के देखो, कहीं पर भी रख लो, आप कहाँ पर भी एरो बना दो, इधर बना दो, डायरेक्शन वैसे रखो बस, ये डायरेक्शन में करंट है ऐसे, अब फिंगर रखो, थंब रखो, थंब रूल, थंब क्या बताता है, तुम्हारा करंट, फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो करंट इधर रखा मैंने, यहाँ थंब रख लिया, कहीं पर भी रख लो। अगर मैं यहाँ रख लूँ, चलो आप दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो, यहाँ रख लिया, ये देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये फिंगर देखो, फिंगर बाहर की तरफ गई, सर्कल के अंदर तरफ फिंगर नहीं, सर्कल के बाहर की तरफ फिंगर है, तो ऐसे, यानी कि बाहर की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और ये मैं पेन रख, ये देखो, ये समझो ये वायर है, ये देखो थंब है, ऐसे जा रहा है करंट, ये बाहर की तरफ ऐसे गई, ये ऐसे घूम के मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रही है, बाहर यहाँ पे इनसाइड, सर्कल के बाहर इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, फिर सर्कल के अंदर से बाहर की तरफ तुम्हें आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा तुम्हें ये तो भी याद रख सकते हो, स्क्रू ड्राइवर वाला, स्क्रू जब देखो, स्क्रू जब तुम टाइट करोगे क्लॉकवाइज घुमाओगे ऐसे करके स्क्रू, तो स्क्रू तुम्हारा अंदर जाएगा, स्क्रू ड्राइवर जब तुम घुमाओगे तो स्क्रू ड्राइवर तुम्हारा अंदर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, क्लॉकवाइज में ऐसे घुमा रहे हो, अंदर जाएगा, तुम करके देख लेना, स्क्रू ड्राइवर लेना, अब पेच को टाइट करना, तो अंदर की तरफ जाएगा, तो क्लॉकवाइज अंदर की तरफ, ये खोल रहे हो तुम, खोल रहे हो बाहर की तरफ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड हो जाएगा। तो इनसाइड आउटसाइड भी मालूम होना चाहिए, एज वेल एज साउथ पोल नॉर्थ पोल भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो अब तीसरे पार्ट में आ जाए, सॉलिनॉइड में। अब सॉलिनॉइड में देखो, सॉलिनॉइड में तुम्हें करंट का डायरेक्शन दिया होगा और यहाँ पे प्लस माइनस दिया होगा, तो जहाँ पे करंट का डायरेक्शन तुम्हें दिया होगा सॉलिनॉइड में जाते हुए, ये सॉलिनॉइड से बाहर आते हुए, जहाँ जाते हुए दिखेगा वहीं से पकड़ लो,
जहाँ से तुम्हें जाते हुए दिखाई दे वहीं से पकड़ लो, ठीक है। तो हमने यहीं से पकड़ लिया, यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे तो यहीं से पकड़ लिया। अब तुम खुद देखो ना, तुम खुद देखो, ये ऐसे जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये देखो ऐसे तो बंध रहा है वायर, तो वायर को ऐसे लपेटा, फिर ऐसे लपेटा, फिर ऐसे लपेटा, फिर ऐसे लपेटा, देख लो उंगली को तुम धीरे धीरे, ये आ गया क्लॉकवाइज, ये आ गया क्लॉकवाइज, समझ गया ना। देख लो ये अंदर वायर किया, ऐसे ऐसे ऐसे, धीरे धीरे हाथ सीधा कर लो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हुआ, हाँ सर ये तो क्लॉकवाइज हो रहा है। तो कौन सा पोल हो गया क्लॉकवाइज में, सर ये तो साउथ पोल हो गया। तो बस यहाँ पर तुम्हारा साउथ पोल हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा, अब दूसरा वाला नॉर्थ पोल तो हो ही गया वैसे भी, दूसरा वाला तो नॉर्थ पोल हो ही गया वैसे भी, ठीक है। तो ये तुमने बता दिया क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल बनेगा और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड का कहानी तो वही है, ये देखो, ये दिख रहा है, थम स्ट्रेट वायर है समझो, ये थम लिया, थम क्या करंट, ये देखो ऐसे ऐसे, यानी करंट है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वायर, ये वायर है, ये देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अंदर, यानी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड घूमते हुए जा रही है, ऐसे वायर ऐसे हो गया, ऐसे चारों तरफ। तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो ये हमने जैसे बताया कि क्लॉकवाइज रहेगा तो ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर में तो आता ही आता है, पक्की बात है। तुम्हें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना ही होता है, या एग्जाम में आता ही है, इसमें बच नहीं सकते हो तुम। काफ़ी ईजी है, राइट हैंड थंब रूल तो काफ़ी ईजी लग रहा है, ठीक है। तो एक बच्चे का डाउट है अभी भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल का डायरेक्शन के लिए, मतलब पोल कौन सा इसमें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मतलब करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। किसकी बात हो रही, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की। सुनो अच्छे से, फिर से सुनो, देखो कभी भी प्लस माइनस देखा जाता है, तो जहाँ से प्लस होगा वहाँ पर तुम्हारा करंट जा रहा है उस वायर में, जहाँ से प्लस है वहाँ से करंट जा रहा है। देखो अब यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये एक सोलेनॉइड है, तो समझो कि मैंने ये सॉफ्ट आयरन है, मुझे इसके ऊपर वायर को क्या करना है, लपेटना है। अब यहाँ पे इस डायग्राम में देखो वायर नीचे से है कि ऊपर से है, ये वायर कैसे आया, नीचे से आया। देखो अब ये ऐसे रखो आप, देखना वायर कहाँ से आ रहा है, नीचे से, देखना ध्यान रखना, ऊपर से नहीं, वायर कहाँ से जा रहा है, नीचे से जा रहा है, मतलब करंट देखो प्लस वाला लिया, हाँ पकड़ लिया, प्लस वाला वायर पकड़ लिया सर, नीचे से जा रहा है। तो हम भी नीचे से गए, फिंगर अपनी कर नीचे से लेके गए, समझे, तो धागा लिया हुआ है बांधने के लिए, तुम नीचे से लेके गए। अब देखो ऐसे लपेट रहे हो, ऐसे लपेट रहे हो, ये है ना, ऐसे आगे बढ़ रहे हो ना, फिर से देख लो, नीचे से गए ऐसे करके, ये देखो उंगली चलाओ, अपनी उंगली चलाते 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 थोड़ा सीधा कर दो उंगली को, ये देखो कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा, तो अदर साइड नॉर्थ पोल हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पर ही प्लस रखा हुआ है, यहाँ पर ही मैंने क्या रखा हुआ है, प्लस रखा हुआ है। अब मैं इस वायर को अंदर से नहीं, मैं बाहर से लेके जाऊँगा। अब इस वायर को मैं बाहर से लेके जा रहा हूँ, मैं डायग्राम बना दूँगा, चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो ध्यान देना इधर, अब कहानी बदल जाएगी, कहानी अब प्लस ही है, यहाँ पे प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, वो मैंने कुछ चेंज नहीं किया। अब देखो अब की बार बाहर से लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कैसे लेके जा रहा हूँ, बाहर से लेके जा रहा हूँ। ऐसे लेके गया, अब देखो बाहर से लेके गया। अब देखो आप इसमें कैसे चेक करोगे, प्लस वाला साइन पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया, करंट डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अब देखो ये मैंने पेन लिया, ये तुम्हारा क्या है, सॉफ्ट आयरन है सोलेनाइड के लिए, ठीक है, सोलेनाइड है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वायर को कैसे लेके जा रहा हूँ, बाहर से। देखो ये ऐसे लेके, पहले मैं कैसे लेके गया था, मैं नीचे ऐसे लेके गया था, अब मैं ऐसे लेके जाऊँ। अब देखना वायर को बाहर से लेके ऐसे मैंने उंगली चलाई, ऐसे उंगली चलाओ चलाओ चलाओ, चलाते गए चलाते गए चलाते गए, ये देखो क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है ना, देख लो फिर से। मैं वायर को कैसे ले जा रहा हूँ, आपके बाद पेन के बाहर से ऐसे लेके जा रहा हूँ। देखो मैं वायर को लेकर आया और मैं अंदर से नहीं, बाहर से लेके जा रहा हूँ ऐसे करके। तो मैं ऐसे लेके गया, अब उंगली चलाओ अपनी, गोल गोल चलाया मैंने, हाँ सीधी कर दो उंगली, ऐसे राउंड वैसे घुमाती है। ये क्या हो गया बताओ, ये कैसे मैं कैसा हाथ घुमा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे हाथ घुमा रहा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो सिरा जो तुमने पकड़ा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, आपके बार इधर साउथ हो जाएगा। देखो दोनों देखो एक जैसे दिख रहे हैं तुम्हें, है ना, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस,
लेकिन यहाँ पर नॉर्थ है, लेकिन यहाँ पर साउथ है। क्यों? क्योंकि ये वायर अंदर से गया हुआ है और ये वायर बाहर से गया हुआ है। तो तुम उंगली घुमाओगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बस ये याद रखना, क्लॉकवाइज तुम्हारी उंगली घूमेगी तो साउथ हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये चीज़ पक्का रख लेना। अब इस पर किसी तरह कोई डाउट नहीं बचा है। ओके, अब ये वाला देख लो। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। मैंने यहाँ पर प्लस रखा है, यहाँ पे माइनस रखा हुआ है। तो क्या करोगे, जहाँ पर प्लस है वहीं से पकड़ लिया सर। ठीक है, ये सबको समझो, तुम्हारा ये सॉफ्ट आयरन है, इसके ऊपर तुम्हें वायर लपेटना है, इसके ऊपर तो वायर लपेटना है। अब यहाँ पर वही कहानी है, क्या ऊपर से ले आ रहे हो कि वायर नीचे से ले आ रहे हो। अगर मैं ये वायर मैं यहाँ से क्यों पकड़ा, क्योंकि ये प्लस है। अगर मैं ये वायर ऐसे नीचे से ले आ रहा हूँ, देखो ऐसे कर रहा हूँ मैं कहाँ से लेके गया, ऐसे नीचे से ऐसे लेके गया, ऐसे लेके, ये देखो क्या हो गया तुम्हारा, क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, देख लो फिर से, सुन लो फिर से। ये पेन लिया, ये वायर आया, ये मैं नीचे से लेके गया हूँ, नीचे से लेके गया हूँ। इस पेन से मैंने पहला सिरा इसे नीचे से लेके गया हूँ। ये पेन घुमाया मैंने, उंगली घुमाई है ना, ये देखो उंगली घुमा कर सीधी कर दो, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो यहाँ पर कौन सा पोल बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। और इसी की उल्टी कहानी, अगर यहाँ पॉजिटिव है, अगर तुम ऊपर से ले जाते हो वायर को, देखो ऐसे गया वायर को, अगर ऊपर से लेके गया, ऊपर से कहानी चेंज हो गई। ये देखो ऐसे मेरी उंगली घूम रही है, ऐसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, तब साउथ हो जाता। तो पूरे तरीके से डिपेंड क्या करता है, एक तो प्लस पकड़ना है तुम्हें, दूसरा तुम वायर अंदर से लपेट रहे हो कि बाहर से लपेट रहे हो, ये मेन है। ओके, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंड्यूस करंट। ठीक है, देखो अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पर करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी और हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना था। ये बी है सिंबल मैग्नेटिक फील्ड का, याद रखना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। इंड्यूस करंट मतलब क्या हुआ, करंट बनना ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस करंट का मतलब क्या हुआ, बोलो। करंट बनना ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैंने ये बना दिया सिंबल। ठीक है ना, चलो अच्छा ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसमें करंट बन रहा है, तो इसमें भी डायरेक्शन पूछा जाएगा, पोल पूछे जाएंगे, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन अराइज होगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं। देखो हमने बनाया यहाँ पर एक रखा बार मैग्नेट। क्या है ये, बार मैग्नेट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एग्जाम में आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन। ये बार मैग्नेट है। ठीक है, ये बार मैग्नेट है। हमने क्या किया, एक सॉलिनाइड समझ गया ना, कि एक कोई सॉफ्ट आयरन है, हमने एक कंडक्टर वायर लपेटा हुआ और यहाँ पे चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। गैल्वेनोमीटर मतलब छोटे मोटे जो करंट को या वोल्टेज को नापने के लिए जो डिवाइस होती है उसे हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अभी इसमें कोई भी करंट हमने नहीं दिया है, ये जस्ट एक वायर लिपटा हुआ है, हमने कोई भी करंट नहीं दिया हुआ है। ठीक, अब देखो अब करंट पैदा होगा, करंट बनेगा। तो हमने क्या किया, इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आए, ऐसे लेकर आए, फिर दूर लेके गए, ऐसे लेकर आए, फिर दूर लेकर। तो जब हम पास लेकर आए तो हमने कुछ चीज़ें नोटिस की। हमने ये चीज़ नोटिस की, जो गैल्वेनोमीटर का जो सुई है ना वो डिफ्लेक्ट हो गई है। ये हमने चीज़ नोटिस की कि गैल्वेनोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट होकर फिर सीधी हो गई। मतलब पास लेकर आए, देखो ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, समझिए। ठीक है, जैसे हम मैग्नेटिक बार मैग्नेट पास लेकर आएंगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर सुई है ना, यानी इसको कुछ करंट डिटेक्ट करेगा, वो सुई ऐसे होकर वापस सीधी हो जाएगी। मतलब उसे ऐसा लगे करंट आया था और फिर चला गया, जबकि तुम्हारा मैग्नेट पास में ही है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैग्नेट तुम पास लाओगे तो करंट आएगा, ये मतलब नहीं हो रहा है। तुम पास लाए, करंट सुई ये जो है गैल्वेनो डिफ्लेक्ट हुई सुई, वापस सीधी हो गई। फिर तुम दूर लेके गए, फिर डिफ्लेक्ट हुई, फिर सीधी हो गई। तो ये है, यानी तुम पास दूर इस तरह करते जा रहे हो तो करंट है ना उसे मिलता जा रहा है। तो ये कहानी है क्या, इंड्यूस करंट की। मतलब कि इस कॉइल में हमने है ना मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स दिया है। ये कॉइल है ना, फ्लक्स दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है ना, NS इस तरीके से, इस तरह निकल रही है। ये वायर है, राउंड सर्कल दिख रहा है, होल एक फॉलो। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग दे रहे हैं, लाइक फ्लक्स दे रहे हैं, चेंज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं तो हमें करंट मिल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड देने से करंट नहीं मिल रहा है,
ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैसे आ रहा है इंड्यूस करंट का, अगर हम डेफिनेशन बताएंगे कैसे बताएंगे, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट हमें मिलता है, और ये लेंज लॉ है, लेंज ने बताया हमें। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, अब हमें यहाँ पे बताना है कि करंट का डायरेक्शन बताओ और ये पोल्स बताओ। तो याद रखना इसका जो रिलेशन होता है इस सोलेनोइड से, ये कुछ वैसा रिलेशन होता है कि जब तुम पास आओगे ना, पहले तो पास बुलाएगा, जब तुम पास आओगे तब जैसे तुम ज़्यादा पास आए तो ये क्या करेगा, तुम्हें भगाने की कोशिश करेगा, भाई भागो। तुम दूर जा रहे हो तो बोलेगा पास आओ। तो कुछ इस तरीके से कहानी है, समझ रहे हो, कि ज़्यादा तुम पास आ रहे हो तो दूर भगाने लगेगा कि भाई दूर जाओ, और जैसे तुम दूर जा रहे हो तो पास बुलाएगा तुम्हें। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे तुम इसको पास लेकर आओगे तो यहाँ पे पोल नॉर्थ बन जाएगा। क्यों नॉर्थ बन जाएगा, ज़्यादा पास आना इसको पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा और तुम्हें रिपेल करके भगाएगा। फिर जब तुम दूर गए, मैं डैश बना देता हूँ, ये पास लाए तुम, ठीक है, ये नॉर्थ ही है ना तुम्हारा, ये पास लेकर आए, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, तुम्हें दूर भगाएगा। क्यों रिपेल, क्यों रिपेल, ठीक है। अब जैसे तुम दूर जाओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर साउथ बन जाएगा, तुम्हें पास बुलाएगा। ये कहानी है, इसीलिए तो गैल्वेनोमीटर की सुई रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है। पास जा रहे हो तो इस तरीके से, दूर जा रहे हो तो इस तरीके से, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैं एरो दे देता हूँ यहाँ पर कि मैं पास लेके जा रहा हूँ तो ये नॉर्थ बना जा रहा है, तो ये नॉर्थ मतलब ये साउथ हो गया, सिंपल सी बात है ना। अगर मैं पास लेके गया, इधर वाला पोल नॉर्थ बन रहा है तो ये वाला पोल क्या हो जाएगा, साउथ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या किया कि मैं अब इसको दूर लेके गया। क्यों दूर लेके क्यों गया, क्योंकि भाई इसको पसंद नहीं आ रहा पास आना, इसको पसंद नहीं आ रहा है। अब जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा, ये देखो मैंने ऐसे एरो बना दिया, अब की बार ये वाला जो पोल है ये साउथ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वापस ये अट्रैक्ट करने के लिए जाएगा, ठीक है ना। तो पास लेके जाओगे, बोलेगा दूर भागो, मतलब पास लेके जाएंगे तो सेम पोल है। अगर यहाँ नॉर्थ है तो नॉर्थ ही हो जाएगा, यहाँ साउथ है यहाँ साउथ हो जाएगा। जब मैं दूर लेके जाऊँगा तो पोल, इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी, तो नॉर्थ में दूर लेगा, अब ये साउथ हो गया, ठीक है। अब इसी का अपोजिट यहाँ पे मार देना, ठीक है। तो ये दो एक्शन है, जब मैं पास ला रहा हूँ तो सेम पोल हो रहे हैं, रिपेल करेगा, और जब मैं दूर ले आ रहा हूँ तो अपोजिट पोल हो रहे हैं, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और इसी वजह से क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जिस साइड में मैं मैग्नेट को मूव करा रहा हूँ, यानी कि आपके पास एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है, मैं यहाँ पे मूव करा रहा हूँ, तो अब क्या करना, करंट का जो इंड्यूस होगा वो इसी तरफ होगा ना, क्योंकि मैं मैग्नेट यहीं पे लेके खेल रहा हूँ, तो करंट यानी कि पॉजिटिव इधर हो जाएगा और नेगेटिव इधर हो जाएगा, ये भी याद रखना। अगर मैग्नेट से इधर खेल रहा हूँ तो पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, अगर मैग्नेट से इधर खेल रहा हूँ तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। मैं मैग्नेट ये साइड लेके, ये साइड मेरे अपने लेफ्ट साइड में, तो ये पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे तुम्हारी सुई लगी हुई है, अब ये डिफ्लेक्शन कहाँ पे करेगी, ध्यान रखना, कभी भी जहाँ पे तुम्हारा करंट का डायरेक्शन देखो अब किस तरफ हो रहा है, कुछ इस तरीके से करंट का डायरेक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव करा रहे हो, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो रहा है। जब इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा तो तुम्हारी ये जो करंट का डायरेक्शन यहाँ पर वो इस तरीके से एरो बनाएगी, कुछ इस तरीके से, और जो गैल्वेनोमीटर का सुई है वो माइनस की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, ठीक है। कि तुम्हारा यहाँ पर क्या है देख लो, एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ इधर हो गया ना, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो यहाँ पर भी आपको एरो जो देना है एंटी क्लॉकवाइज देना है, ठीक है। एरो जो देना है ये एंटी क्लॉकवाइज देना है, और जो डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि करंट अब यहाँ से इधर आ रहा है, तो करंट इधर से इधर आ रहा है ना, तो ये जो ये तुम्हारा जो गैल्वेनोमीटर का सुई है, इसके डिफ्लेक्ट किस तरफ करेगी, जहाँ से करंट आ रहा है, जहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है। अब देखो सेकंड केस देख लो। अब मैंने क्या किया, मैग्नेट बार का साउथ पोल मैंने इस तरफ रखा और नॉर्थ पोल इस तरफ रखा, ठीक है। तो मैं साउथ पोल इधर रखूँगा, नॉर्थ पोल इधर रखूँगा। जब मैं पास लेके जाऊँगा
तो यहाँ पर इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, जब ये पास जाएगा ये दूर भगाने की कोशिश करेगा, ये दूर भगाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, साउथ ही बन जाएगा। जब मैं पास लेके जाऊँगा यहाँ पे साउथ बन जाएगा, और जब मैं दूर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है ना। जब दूर जाएगा तो क्योंकि यहाँ पे साउथ है ना, तो साउथ साउथ रिपेल करेगा, पास जाओगे तो कॉन्सेप्ट वहीं से स्टार्ट हो, तुम पास लेके जा रहे हो तो तुम्हें दूर भगाने की कोशिश करेगा। दूर भगाने की कोशिश करेगा कैसे, कैसे डंडा लेके थोड़ा दूर भगाएगा, ये क्या करेगा, साउथ पोल जनरेट कर लेगा। यहाँ पर साउथ साउथ क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो ये याद रखना। आपकी बार गैल्वेनोमीटर क्या होगा, यहाँ पे कहानी उल्टी हो जाएगी। यहाँ पर देखो जिस तरह मैग्नेट रखते हैं उस तरह प्लस, ये याद रखना, जहाँ मैग्नेट रखने इंड्यूस करंट वहीं से, ठीक है। अब ये क्योंकि साउथ इधर है, अगर ये वाली कंडीशन में देखेंगे तो नॉर्थ इस तरफ है, ठीक है। आपकी बार जो गैल्वेनोमीटर की जो कंपास है ये उल्टा हो जाएगा, ये इस तरफ चली जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। सुई है ना, इधर डिफ्लेक्ट करेगी आपकी बार, ठीक है। सुई किस तरह डिफ्लेक्ट करेगी, इस तरह डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये चीज़ याद रखना कि इसी का अपोजिट, यानी कि जब तुम पोलैरिटी चेंज कर रहे हो मैग्नेट की, तो ये चीज़ अपोजिट बिहेव करेगी, ठीक है। ओके, खत्म। तुम्हें टॉपिक फिर से समझा रहा हूँ। देखो एग्जाम में कैसे दिया जाएगा, सुनो। तुम्हें एक बार मैग्नेट दिया होगा, ठीक है, और ये एरो दी होगी। सुन लो फिर से क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में। तुम्हें बार मैग्नेट दिया होगा, हो सकता है यहाँ पे साउथ नॉर्थ, या फिर यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ, और तुम्हें एरो दी जाएगी कि तुम पास लेकर जा रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, पास लेकर जा रहे हो, ठीक है। एरो ऐसे दिया मतलब क्लोज लेके जा रहे हो। तो जैसे कि हमें पता है जब हम पास लेके जाएंगे इसको पसंद नहीं आएगा, यहाँ पे जो पोल होगा वही पोल क्रिएट करेगा और उसे दूर भगाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। कुल मिला के अगर यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है ना। सुन लो, पास लेके गए, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ भी ये भी वाला इधर भी पोल क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, ओके। अब देखो, अब हमें पता है कि नॉर्थ मतलब, बोलो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि जब तुम्हें डायरेक्शन ऑफ करंट पूछेगा, अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो यहाँ पर भी तुम क्या कर दोगे, एंटी क्लॉकवाइज एरो दे दोगे, ये चीज़ याद रखना। या फिर एग्जाम में हो सकता हो ये एरो दे दे तुम्हें कि तुम दूर लेके जा रहे हो। एग्जाम में हो सकता है तुम्हें कौन सा एरो दे दे, ये वाला एरो दे दे कि तुम इसे दूर लेके जा रहे हो। समझो, ये तुम्हारा मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, ठीक है। तुम क्या करके एरो ऐसे दिया रहेगा कि तुम इसको दूर लेके जा रहे हो। जब हम दूर लेके जाएंगे इसको पसंद नहीं आएगा, क्या करेगा ये, यहाँ पे नॉर्थ है, पास वाले पोल देखो यहाँ नॉर्थ है, तो यहाँ पे क्या बना देगा, साउथ बना देगा। जब तुम इसे दूर लेके जा रहे हो तो कैसे पता चलेगा दूर लेके जा रहे हो, तुम्हें एरो बताएगा। कैसे पता चलेगा कि तुम दूर लेके जा रहे हो, तो तुम्हें एरो बताएगा। तो यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ बन जाएगा साउथ, याद रखना। अगर एरो इस तरफ है, अवे है, एरो क्या है, अवे है, तो ये जो पोल है ये अपोजिट होंगे। यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा, याद रखना। यहाँ साउथ है तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ हो गया। साउथ में अभी जब मैंने पहले समझाया था, साउथ पोल में क्या डायरेक्शन होगा, बोलो क्या डायरेक्शन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। साउथ मतलब क्लॉकवाइज, साउथ मतलब क्लॉकवाइज। तब तुम एरो ऐसे नहीं बनाओगे। अगर डायरेक्शन एरो ये वाला जो अवे है, जो डायरेक्शन है ये दूर जाता हुआ दिखा रहा है, मैग्नेट तुम्हें दूर ले आ रहा है, तो तुम्हारा यहाँ प्लस यहाँ माइनस है ना, तो ये जो दूर लेके जा रहे हो यहाँ पे साउथ पोल बन रहा है, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, तो तुम ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये गैल्वेनोमीटर में तुम्हें ऐसे दिखाना पड़ेगा। जब यहाँ पर क्या हो, साउथ हो, इस तरफ साउथ हो और इस तरफ नॉर्थ हो, ठीक है ना। साउथ मतलब क्लॉकवाइज, तो तुम्हें क्लॉकवाइज ही करंट दिखाना पड़ेगा। और जिस तरफ तुम करंट दिखा रहे हो, मतलब करंट तुम्हारे यहाँ से आ रहा है, तो तुम्हारा ये जो है क्या, गैल्वेनोमीटर सुई फिर ऐसे हो जाएगी उल्टा, याद रखना। एरो ऐसे तो गैल्वेनोमीटर सुई ऐसे, एरो ऐसे तो गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे। समझ गए पूरी तरीके से। दूर ले जाने में अपोजिट पोल, पास आने में सेम पोल, फिर पोल में आ जाओ। नॉर्थ है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब करंट का डायरेक्शन इस तरीके से, क्या एंटी क्लॉकवाइज ही सीधा बोल देना क्या कि करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर साउथ पोल बन रहा है, साउथ क्यों बनेगा, अगर तुम दूर लेके जा रहे हो, इधर नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ बन जाएगा। यहाँ अगर साउथ रखा हो तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। तो जैसा हो वैसे देख लो आप, जैसा एग्जाम में दिया जाए तो अपोजिट पोल बनाना है। बट ये याद रखना, साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज क्या बोलोगे, क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन है। तो ये एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है।